ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स भी आपने निकाला 2.4 में ऑलरेडी सॉल्व किया आपने। डिस्क्रिमिनेंट समझते हैं ना, वही डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड यहाँ पर भी आया है, हमें तो पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, उसे ही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और ये बार बार बी स्क्वायर, क्योंकि अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो यूज है ना मैनी टाइम्स चलेगा, तो बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखने में क्या है, प्रॉब्लम जाती है, इच्छा नहीं होती, लोग बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा निकाला गया है सिंबल, देखिए है ना, क्या है ये, देखने में ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल नहीं है ये, है ना, ये ज्योमेट्री का नहीं है, इसे एक सिंबल बना दिया गया, इसे कहते हैं डेल्टा, DLTA। ठीक है, डेल्टा कहा जाता है, ऐसा लिख दिया, मतलब समझ जाइए कि ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये ग्रीक लेटर का ये डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट करता है। यहाँ तक समझ आ गया, मतलब आप कभी भी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे अगर आप ये सिंबल बनाएंगे, है ना, सीधे सीधे डेल्टा बनाएंगे, तो हर कोई समझ जाएगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। क्लियर हो गया, एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आगे देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, और इसका रूट्स हम कैसे निकालते थे, इसका रूट्स हम इस फॉर्मूले से निकालते थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू रूट्स, x क्या रहता था आपका, रूट्स कहलाता था। ठीक है, यही रूट्स निकालते थे। रूट्स क्यों लिखा है, क्योंकि 2 रूट निकलते थे, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। ठीक है, पढ़ा है यार, लेकिन फिर भी हमको बताना जरूरी है ना, फिर से बेसिक चालू कर रही है, 2.5 का बेसिक है तो हमको बताना जरूरी है। तो देखो समझ में आ गया ना, ये जनरल फॉर्म का जो हम ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये तो जनरल फॉर्म है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स निकालना रहता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स निकलते थे अभी तक हमने सिर्फ निकाला, वही हमारा आंसर है, बस सामने प्रूव कर दिया। लेकिन सॉरी, अभी जो इक्वेशन जो आपने निकाले ना, वो जो प्रूव किया ना, वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, उस नेचर इन द सेंस बिहेवियर, स्वभाव। ठीक है, यहाँ पे वो यूज होगा, मतलब क्या है, कुछ आंसर्स आपके, कुछ रूट्स आपके किस में निकलते थे, कुछ माइनस में निकलते थे, कुछ आपके पॉजिटिव निगेटिव और कुछ जीरो भी निकलते थे। जीरो भी निकला है आपने 2.4 में ऑलरेडी देखा है ना, सॉल्व किया है आपने। तो देखो, कुछ में पॉजिटिव, कुछ में निगेटिव और कुछ में सिर्फ जीरो, ऐसा थ्री पॉजिटिविटी तो ही होगी ना, 3 पॉजिटिविटी ही होगी। नंबर लाइन पर ये आपका हो गया 0, इधर हो गया आपके पॉजिटिव और इधर हो गया आपके निगेटिव। चाहे तो फिर 0 आएगा, या तो पॉजिटिविटी आएगी, या तो फिर निगेटिविटी, है ना, 3 पॉजिटिविटी ही हो सकती है। तो देखिए, या तो पॉजिटिव, निगेटिव और 0, 3 चीजों निकलेगा। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो 3 है क्या क्या निकलेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसके बेस पे। अच्छा, नेचर किस पे डिपेंड करता है पता, सिर्फ और सिर्फ ये इस पे डेल्टा पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इससे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना, ये माइनस भी जो है और अपॉन में 2 है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पे कब इफेक्ट होगा, ये इस पे डिपेंड है। ठीक, तो उसका नेचर हमें किससे पता चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू होगी, अगर ये पॉजिटिव आती है, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, तो आपका देखो क्या होगा, यहां से देखो, फर्स्ट में आ जाओ, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसके प्लेस में हम डेल्टा भी लिख सकते थे, अभी लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, अगर इसकी जो वैल्यू है वो 0 आती है, देन एक्स स्क्वायर, फिर ये सब कैसा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, है ना, अपॉन में 2a, यही आएगा ना। अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही निकाल लेते थे, याद कीजिए, 2.4 में जाइए बैक, अगर आपने लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, 2.4 में जाके देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, तो इसमें हम इतना पोर्शन पहले ही सॉल्व कर लेते थे, और बाद में जब ये फॉर्मूला लाते थे तो इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट हम यहाँ पर इनपुट कर देते थे ना। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आती थी, तो उसी वैल्यू के लिए कहा जा रहा है कि अगर ये वैल्यू आपकी 0 आती है, अगर ये वैल्यू 0 आती है, आई भी है 0, आप ध्यान दिए होंगे अगर, तो देखो, देन x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस भी तो वही रहेगा, प्लस माइनस में √0 और अपॉन में 2a। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो इसे करना नहीं करना कोई इफेक्ट होता क्या, नहीं, क्योंकि देखिए ये जो प्लस 0 है और प्लस माइनस 0, इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं होता, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, और क्या नहीं लिखते, ये इतना, ये इसका पूरा कोई भी मतलब नहीं, मतलब आपका सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, है ना, इधर भी माइनस बी अपॉन 2, दोनों में सेम बच रहा है कि नहीं, दोनों में सेम बच रहा है। ठीक है, तो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 2.4 में भी बताया था, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो आपको सिर्फ एक क्या मिलेगा, रूट मिलेगा, एक ही सेम रूट मिलेगा, एक ही रूट इन द सेंस रूट सेम मिलेगा, एक रूट नहीं बोलते उसको, मिलता एक है ना। अभी क्या है, चलो यहां करके दिखाते, ध्यान दो, हाँ, ये जो है, जो ये आपने लिखा है ना, यही देख लीजिए, यहाँ
आपने लिखा। अब इसके बाद इधर का लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी ऐसे ही हट गया, क्योंकि 0 तो कोई मतलब ही नहीं। तो क्या निकला आपका -b/2a, बस एक ही वैल्यू निकली ना, है ना, एक ही रूट निकला, x इज इक्वल टू -b/2a। 2 रूट निकला क्या? नहीं निकला। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते 2 रूट निकला, जब भी 0 आता है तो जो इसकी वैल्यू निकलती है ना, वही वैल्यू सेकंड की भी वैल्यू करती है। मतलब जो दो वैल्यू ना, वो दोनों भी सेम होती है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -b/a एंड x इज इक्वल टू -2/a, ये दोनों भी सेम वैल्यू निकल के आती है। हो गया क्लियर? आ रहा है समझ में? तो देखिए यहाँ पर आया है आपका 0, फर्स्ट में जो 0 है, तो वही कह रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। पहले यहाँ देखो, बाद में देखेंगे, ठीक है? मतलब समझ आ गया? तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल। ठीक, रियल मतलब क्यों? जो कि नंबर लाइन पे प्लॉट होता है। नंबर लाइन आपको पता है ना, ये ऐसा नंबर लाइन ऐसे किया जाता है, यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर। तो जो रियल नंबर है तो वो नंबर लाइन पे प्लॉट होगा, ठीक है? वो कैसे होता है, भले थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो नंबर लाइन पे प्लॉट होगा अगर रियल नंबर है तो, ठीक है? और इक्वल भी आएगी, दोनों भी सेम आ रहा है ना, आ रहा है। मतलब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है, ध्यान दो, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। प्लीज ऑलवेज बी रिमेंबर, ठीक है? तो ये 0 दिया है आपका, देखिए वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब वही आपका b² माइनस OAC, जिसको कि हम और क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ये तीनों भी एक ही चीज है, डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4AC एंड डेल्टा, ये तीनों भी सेम चीज है, सेम थिंग है। अगर आपसे कभी डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, या डेल्टा पूछा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, याद रखो कि हम ये तीनों भी सेम है, ठीक है? तो देखिए क्या कहा गया है, तो आपका अगर b² माइनस 4AC 0 आया है, ठीक है, या तो आपका डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आई है तो आपका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है? जस्ट उसके सामने रख के बता रहे हैं, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा ना। सेकंड में देखो, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, वही तो होगा ना, या तो ये 0 से क्या होगा, 0 से ग्रेटर या लेस, है ना? तो ये कैसा रहता है, ये लेस देन 0 रहता है और ये ग्रेटर देन 0 रहता है ना? कैसे? यहाँ पर ये सेंटर पे 0 रहता है, याद है ना? तो 0 से बड़े नंबर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 ऐसे ही रहता है ना नंबर लाइन पे। तो ये जो नंबर रहता है ये 0 से बड़े रहते हैं, ये नंबर 0 से छोटे, तो क्या 1 2 एंड 3 पॉसिबिलिटीज ही तो बनी, ठीक है ना? इसके अलावा और कोई चौथी थोड़ी बनने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इन द सेंस b² माइनस OAC इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो ग्रेटर देन 0 है तो ये जो आपका रूट है, कैसा आएगा, प्लस माइनस, मतलब दो वैल्यू आएगी आपकी, दोनों वैल्यू में देखो, एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी, देख लीजिए, है ना? यहाँ पर प्लस माइनस एक साथ लिखा है हमने, ऐसे ही आती, हमने ऐसे ही सॉल्व किया था 2.4 में, पहले एक बार कर लेते थे और फिर उसके बाद 2 पार्टीशन करते थे, एक बार प्लस करते थे और एक बार माइनस करते थे, मतलब यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आएगी। और दोनों वैल्यू कैसी होगी, दोनों वैल्यू भाई 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा, 0 से ग्रेटर है मतलब वो रियल ही है, रियल है मतलब रियल इन द सेंस वो नंबर लाइन पे प्लॉट होगा, ठीक है? नंबर लाइन पे प्लॉट होगा। अब देखो यहाँ आ जाओ, अब देखो याद रखना, रूट पूछ रहा है, रूट, ठीक है? ये 0 से लेस और -1 -2 ये भी नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं, लेकिन आपसे रूट पूछा जा रहा है, अभी बताएंगे, समझिए पहले। यहाँ देखो अब क्या है, एक प्लस की वैल्यू आ गई, एक माइनस की वैल्यू आ गई। अगर डेल्टा कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब जैसे देखिए रूट 73 है, रूट 55 है, तो ये सब किससे हैं, ये 0 से बड़े हैं ना, एंड 68 ले लीजिए, 100 ले लो, जो कुछ भी ले लो, तो ये क्या है, 0 से सब बड़े हैं, तो 0 से बड़े हैं मतलब क्या है, रियल है, ठीक है? ये भी रियल है, ये भी रियल है, अब दोनों भी रियल है ना? लेकिन दोनों भी रियल है, लेकिन कौन सा इक्वल है कौन सा अनइक्वल है, ये भी ध्यान रखना। इक्वल कब होगा, जब उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब उसकी जो वैल्यू है ना 0 से ज्यादा होगी तो वो अनइक्वल होगा, रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। अनइक्वल क्यों होगा, देखिए अनइक्वल इन द सेंस क्यों बोल रहे हैं, अभी बताया आपको कि ये जो अगर यहाँ पर आपकी 73 समझ लीजिए आया है आपका, है ना, तो प्लस और माइनस में आया है, प्लस और माइनस में आया, तो प्लस माइनस में आया तो क्या करोगे, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, तो दोनों की वैल्यू तो चेंज हो गई ना भाई। +73 और -73 में अंतर होता है कि नहीं होता है, दोनों भी इक्वल है क्या, नहीं है, दोनों अनइक्वल है, अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, अलग अलग रूट निकल रहा है, तो ये रियल है लेकिन अनइक्वल है, ठीक? तो ये रियल और इक्वल किसका निकला,
जिसमें 0 आता है और जिसमें ग्रेटर देन 0 है वो रियल एंड अनइक्वल है। नंबर से मतलब नहीं है हमको, है ना, ये सिंबल से मतलब है। तो रियल एंड अनइक्वल समझ आया। अब यहाँ देख लो, एक नंबर है 50, ठीक है, ये जो रूट है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आया 50। तो नेचर ऑफ रूट क्या आएगा भाई, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आया है तो ये इस पोर्शन पे जाके कहां पर, यहाँ देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ तो ये 50 कहाँ जाएगा, 50 इसके प्लेस पे जाएगा ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये आपका रूट है, ये रूट है। तो इस रूट का पूछा जा रहा है, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं। नेचर ऑफ रूट, ये रूट्स जो है ना इसका नेचर कैसा होगा, कैसा उसका होगा इसका नेचर, ये पॉजिटिव है भाई, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, रियल तो होगा। और अनइक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दो वैल्यू देगा, एक बार प्लस रूट 50 देगा और दूसरा प्लस रूट 50 देगा और दूसरा माइनस रूट 50 देगा, तो अनइक्वल होगा ना, एक जैसा तो है नहीं, ठीक है। अभी आपको समझाया ना हमने, जब क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना बहुत इजी होगा, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आपको तीनों के अलग अलग एग्जांपल समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दो पहले, अब ये जो 50 है तो क्या होगा, 50 रियल भी है एंड अनइक्वल, क्या क्लियर, ओके। अब आ जाइए थर्ड में, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, 0 से लेस है, मतलब 0 से लेस इन द सेंस इधर के जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो -1 -2 -3 इससे मतलब डेल्टा का मतलब क्या है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac किस कहाँ आता है, ये रूट के अंदर आता है। तो देखो आपको एक चीज पहले सिखा देते हैं, है ना, पहले ध्यान दो क्या है, आप 16, ठीक है, 16 का आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 16 का क्या निकल के आएगा, ये रूट का 4 निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब -16, अगर यहाँ -16 है, -16 किससे 0 से छोटा कहलाता है ना, लेस देन 0 है, उसी का इफेक्ट है। देखो तो -16 आपने अंडर रूट लिया है तो इसका क्या निकल के आएगा, इसका वेक्टर क्या निकल के आएगा, क्या 4 निकलेगा, क्या 4? नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना, बहुत ध्यान दो। देखो अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 16 आता है, और -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करते हैं तो भी आपका 16 आता है, क्योंकि ये दोनों कट हो जाते हैं, ठीक है, माइनस कट हो जाते हैं। यहाँ पर तो आपको माइनस दिया है, ये माइनस आपको दिया है, यहाँ कहाँ कट हो रहा है, देखो यहाँ कहाँ है माइनस, कहीं भी नहीं, ठीक है। 16 है, 16 जो है आपका 4 जो है 16 जो रूट है वो 4 का फैक्टर है, यहाँ समझ में आ गया। लेकिन -16 आपका कहीं से सॉल्व नहीं होता, ये कहीं से पॉसिबल ही नहीं। आप इन जैसे -4 भी ले लीजिए, -4 में करेंगे तो क्या करने वाले, 2 × 2 आपका 4 होता है, चलिए, एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 भी आपका 4 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस कट हो जाता है और हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये रियल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, इफ डेल्टा इज लेस देन 0 इन द सेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 आती है, माइनस में आती है, तो वो आपका रियल नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। आ रहा क्लियर समझ में? अब देखो माइनस में है ना, माइनस में रहेगा तो रूट के अंदर माइनस में रहेगा तो कैसे सॉल्व करने वाले हो आप, क्योंकि अगर माइनस में भी रहता है, दो वैल्यू रहती है तो माइनस माइनस कट होकर प्लस हो जाता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी ओनली वन टाइम आपका माइनस में, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, वो आपका नंबर लाइन पे किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्लॉट हो सके। क्लियर है? तो चलो अब -30 क्या है, -30 में आपका आएगा नॉट रियल, ठीक है। तीनों भी चीजें हमने आपको साथ में बताई और तीनों के एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर करा, इसे नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आपको एग्जांपल्स क्लियर करवाते हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो। एक बार फिर से देखो क्या है आपका, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म जो है मतलब एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल फॉर्म से हम कंपैरिजन करते थे ना बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें नंबर्स रहते थे। तो देखिए जनरल फॉर्म इन द सेंस क्या होता है, एबीसी के वैल्यू जो हमको दे करके जाते हैं ना, ये जो जनरल फॉर्म है हमको एबीसी की वैल्यू देता है, और क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमको इसके रूट्स देता है। कितने रूट्स देता है, 2 रूट्स मिलते हैं, है ना। यहाँ पर 1 ही दिख रहा है, लेकिन प्लस एंड माइनस के फॉर्म में है, तो वन टाइम आपको प्लस वाला रूट्स मिलेगा, सेकंड टाइम में माइनस का मिलेगा। ओके देन 1 पे देखो, फर्स्ट में आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं एंड डेल्टा भी बोलते हैं, ध्यान रखो। तो अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो आपकी जो रूट्स है वो आपके सेम होंगे इन द सेंस रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है, रियल एंड इक्वल। देखो दोनों भी इक्वल है, आपको -b/2 है, ये दोनों में कोई सा भी डिफरेंसेस होगा क्या, नहीं, डिपेंड किस पे करता है, √b² माइनस 4ac, है ना, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रूट्स है वो रियल होगा, रियल इक्वल होगा, रियल अनइक्वल होगा कि नॉट रियल होगा, ठीक। नाउ सेकंड में आ जाओ, इफ डेल्टा इज
डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा जीरो से ग्रेटर है तो पॉजिटिव में आपका नंबर आता है, तो वो आपके अनइक्वल होंगे क्योंकि दो नंबर देके लेंगे, दो रूट देके लेंगे। भले नंबर आपका सेम है लेकिन एक आपका प्लस में आएगा और सेकंड आपका माइनस में आएगा। ये एग्जांपल हमने दिया और साइड में तभी इसलिए क्या कहा जाता है, वो रियल तो है क्योंकि नंबर लाइन पे ऑलरेडी प्लॉट हो सकता है, बट वो अनइक्वल होगा क्योंकि वन टाइम पे प्लस पे वन टाइम माइनस पे। अब देखो थर्ड में आप डेल्टा इज लेस देन जीरो। अगर जीरो से लेस है, नंबर लाइन पे अभी हमने आपको बताया था लेस देन जीरो इन द सेंस क्या, -1 -2 -3 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी जाओ आप, देन x इज इक्वल टू आपका जो भी ये फॉर्मूला है नॉट रियल नंबर। क्यों नहीं देगा? क्योंकि रूट के अंदर अगर आप माइनस में वैल्यू रखते हैं तो किसी भी प्रकार से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो नंबर लाइन पे आप अगर ये जीरो लेते हैं, यहाँ 1 2 3 हियर इज -1 -2 -3 कुछ भी लेते हैं तो कहीं से भी पॉसिबल है कि वो सॉल्व होना नहीं। ठीक है, तो ये 3 आपका कंप्लीट हो गया। पहले इसे नोट डाउन करो फिर एग्जांपल्स नहीं करें। देखो पहले डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, क्योंकि जो कि हमने 2.4 में सॉल्व किया था। कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट? देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x² + 10x - 1। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं? जनरल फॉर्म से, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे ना, x² + 10x - 7 = 0। ओके, नाउ comparing above equation इजी है, आप पहले ही सॉल्व कर सकते हैं विथ किसे, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारा, x² + bx + c = 0। ये प्लस और ये माइनस सिंबल से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला आपका स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड का जो इंडेक्स का पावर है वो 1 होना चाहिए और थर्ड आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इसी मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, ये a और b और c ये क्या है आपके नंबर्स है। ठीक है ना, a b c आपके नंबर्स है। तो चलो अब क्या मिलेगा, देयरफॉर a = what, b = what and c = what। निकालिए। देखो जहाँ कुछ नहीं रहता वहां पर 1 होता है, b के प्लेस पे आपका 10 है और c इज -7। निकल गया? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? 10 - 7। ओके, अब देखो क्या करना है, b² - 4ac लेंगे सीधे सीधे, क्योंकि हमको वही निकालना है। इसको हमने क्या बताया था, अभी बताया आपको, b² - 4ac को हम कहते हैं डेल्टा भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो सॉल्यूशन करेंगे ना हम डायरेक्ट डेल्टा लिखेंगे। अब इतना बड़ा हम नहीं लिखने वाले। ठीक है, तो देखो क्या निकलेगा, b² क्या है आपका 10 है, b की वैल्यू 10 है ना, 10²। ओके, -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -7। जो भी माइनस में रहता है उसको पहले अंडर ब्रैकेट ही रखिए। ओके, देन ये हो गया आपका 100। 10 10 से कितना होता है, 100 होता है ना। ओके, अब 4 1 से 4, पहले ये देख लो, सिंबल को देख लो, तो ये दोनों भी सिंबल माइनस में, मतलब ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 1 से 4 होता है, अब 4 7 से 28 = 128। आगे निकल के तो ये जो 128 है यही है हमारा डेल्टा। हम सीधा डेल्टा लिखते हैं। चलो, डेल्टा = 128। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, डेल्टा कैसे निकालते हैं, या b² - 4ac कैसे निकालते हैं, तीनों भी सेम है, कैसे निकालते हैं ये समझ आ गया। अब आपको ना नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल, तीनों का एग्जांपल आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं। चलिए आ जाइए, तीनों क्वेश्चन में कहा था हमने आपसे, रियल, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल, है ना, तीनों से रिलेटेड। देखो ये हमने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं 1 2 and 3। क्वेश्चन क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसी से रिलेटेड डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिविटी होती है, तीनों पॉजिटिविटी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन। ये चीज तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, क्योंकि पहले जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम ऑलरेडी हमने डेल्टा लिख के रखा है, डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस। तो देखो ये जो क्वेश्चन मिला आपको क्या है, 2x² - 5x + 7 = 0। अब कंपेयर अबव इक्वेशन विद a² - ax² + bx + c, है ना, = 0। मतलब जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c तीनों की वैल्यू चलेगी। चलो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, b की -5 एंड c = 7। ओके, अब देखिए ये वैल्यू आपको मिल गई। अब देखो क्या करना है आपको, b² - 4ac निकालना है, तो b² आपका कितना होगा, -5² -4ac होता है, तो 4 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई a आपका 2 है एंड c की वैल्यू 7 है। क्लियर हो गया? चलिए माइनस माइनस करेंगे तो वो कट हो जाएगा और 5 5 25,
ठीक है ना, समझ आ रहा है। देखिए -5 मल्टीप्लाई में -5 करिए तो 5 5 से 25 होगा ना, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा ना, है। चलो हो गया 25। अब यहाँ पर और कोई भी माइनस है क्या? कुछ भी नहीं है, ये सब प्लस में मतलब ये आपका माइनस में ही रहेगा। अब 4 2 से 8, 8 7 से 56 होता है। ओके, अब आपका आंसर क्या आता है? आप आंसर निकालेंगे तो -31 में आपका आंसर आ रहा है। मतलब क्या होगा? डेल्टा इज लेस देन 0। डेल्टा इज लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बताया थे ना, जब डेल्टा 0 से कम होता है, मतलब कम इन द सेंस क्या? जब ये माइनस में होता है ना, नॉट रियल, नॉट रियल। बस इतना ही है आपका आंसर। ठीक है, ये नॉट रियल आपका एक निकल गया। नॉट रियल इन द सेंस अगर आप इसे स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं, क्योंकि b² - 4ac जब पूरा रूट के जब वो फॉर्मूले के अंदर जाता है तो इस रूट के फॉर्म में जाता है। ठीक है, रूट के फॉर्म में जाता है तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसका तो कोई फैक्टर भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए ये रियल नहीं है, इसे नंबर लाइन पे भी प्लॉट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब चलो सेकंड पे आएगा, क्या शो करता है देखते हैं। x² + 2x - 9 = 0। सॉल्यूशन में कंपेयर वो इक्वेशन विद x² + bx - c +c = 0, मतलब जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम abc की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी 1 निकलेगी जहाँ कुछ नहीं है, b की वैल्यू 2 निकल गई एंड c की वैल्यू -9। ध्यान दो माइनस में है। ठीक है, चलो डेल्टा निकालते हैं, मतलब डेल्टा इन द सेंस b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b² आपका क्या हो गया? 2 - 4a आपका 1 हो गया और c आपका हो गया -9। ओके, 2 2 = 4। अब ये देखो माइनस, पहले सिंबल को ध्यान देना है ना, सिंबल ध्यान देना। पहले हमने माइनस लिखा है, लेकिन बाद में फिर ये दोनों देखो और कोई सिंबल आया, ये आया तो इसके साथ में ये प्लस हो गया। तो 4 1 से तो 4 होता है ना, 9 4 से कितना होता है? 36। 9 4 से 36 होता है कि नहीं होता है? अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका? 40। मतलब therefore b² - 4ac नहीं लिखते यार, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा इज इक्वल टू 40, ये यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 40, मतलब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सॉरी 40 क्योंकि 0, 40 क्योंकि बड़ा है ना, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये जो डेल्टा का की जो वैल्यू आई है 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया? वो रियल भी है और अनइक्वल भी। क्यों अनइक्वल है? क्योंकि देखिए ये रूट के अंदर जब जाता है तो यहाँ पे प्लस और माइनस 2 वैल्यू देता है। प्लस और माइनस की 2 वैल्यू देगा, तो एक क्या हो जाएगा? एक प्लस √40 हो जाएगा और दूसरा माइनस √40 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू हो गई ना। आपको सिर्फ 40 से क्या करना है? प्लस और माइनस 2 सिंबल है, इससे भी तो चेंजेस आते हैं ना। तो देखो ग्रेटर देन 40, सॉरी ग्रेटर देन 0, 40 जो है ग्रेटर देन 0 गया, मतलब b² - 4ac आपका क्या हो गया? 0 से बड़ा है, मतलब ये क्या है? रियल है और अनइक्वल है। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक, एक आपने नॉट रियल का देखा और एक आपने क्या क्या देखा? रियल एंड अनइक्वल का देखा। अभी एक देखिए इसमें क्या निकलते हैं। हाँ, ये ऐसे रूट देख करके धक 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 है कि इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए √3x² + 2√3x + √3 = 0। चलो कंपेयर द अबव इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से हमने कंपेयर किया, फिर एबीसी की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट की वैल्यू हमारी √3 है, सेकेंड की 2√3 है एंड सी की भी आपकी √3 है। तीनों की वैल्यू निकल गई ना, क्लियर है। चलो अब डेल्टा निकालेंगे, इधर से b² - 4ac। b² क्या है आपका? ब्रैकेट में कर लो 2√3 (² -4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू √3 है, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू भी √3 है। देखो कितना इजी निकलता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा? 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है ना, तो 2 2 से तो 4 हो गया और √3 क्या आता है? कितना होता है पता है आपको? √3 इन द सेंस हमारा 3 होता है। ठीक है, तो ये 4 × 3 हो गया। रूट से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप सिंप्लीफाई होता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए √3 क्या हो गया? 3 तो हो गया ना, 2 मिलके एक ही हो जाते हैं ना, तो 4 × 3। ओके, अब यहाँ देखिए 4 3 = 12 - 4 3 = 12 = 0। ये वाला बहुत मजा आता है जहाँ पे 0 आता है, इंटरेस्ट लगता है। तो देखो आगे यहाँ पर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। b² - 4ac मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप? डेल्टा
इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यहाँ डेल्टा इज लेस देन 0। तो जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्यों इक्वल आएगा? जब इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 आई है तो हमने क्या कहा था आपसे, कहाँ करके दिखाया आपको, चलो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तो हमने क्या कहा था, चलिए देखिए, अगर 0 आई है, ठीक है, और हमने x की वैल्यू लिखी है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a, ऐसे लिखेंगे ना। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आई है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस भी तो साथ में हटेगा ना। प्लस माइनस को खाली रख के क्या करने वाले, जब यहाँ पे 0 ही है, जब कुछ है ही नहीं तो, है ना, किसको सॉल्व करोगे। तो देखो माइनस बी अपॉन 2a आया, a की वैल्यू दिख रही, लेकिन ये एक वैल्यू नहीं है, मतलब ये आपका दो वैल्यू है और सेम है, मतलब इक्वल है, रियल भी है और इक्वल भी है, दो इक्वल वैल्यू आपको मिली है। क्लियर हो गया? तो होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एग्जांपल हमने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपको रियल, नॉट रियल एंड इक्वल एंड इक्वल सब कुछ क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक न्यू टॉपिक है आपका, है ना, आपका न्यू टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो पहले इसे कीजिए, फिर उसके बाद आगे देखिए।